ऋषि भृंगी का रहस्य। हमारे शास्त्रों में एक ऐसे ऋषि का उल्लेख किया गया है जिनकी दो नहीं बल्कि तीन टांगे थी। ये ऋषि एक श्राप और एक वरदान के कारण तीन पैरों पर चलते थे। पौराणिक धर्म ग्रंथों में ऐसे कई ऋषियों का उल्लेख मिलता है जिनसे जुड़े कई रहस्य हैं और कई रोचक कथाएं भी मौजूद हैं। भृंगी ऋषि भगवान शिव के एक महान भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति में एक अनोखा पहलू था। वे केवल भगवान शिव की ही पूजा करते थे और माता पार्वती को उतना महत्व नहीं देते थे, क्योंकि वे शिव को ही सब कुछ मानते थे। इसके पीछे एक कथा है जो बताती है भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का प्रेम कितना गहरा है। दोनों एक ही हैं। दरअसल भृंगी के एक अनुचित जिद की वजह से सदाशिव और जगदम्बा को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। जब वे कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती के दर्शन के लिए जाते थे, तो वे केवल शिव की ही परिक्रमा करते थे, पार्वती की नहीं। उन्होंने स्वप्न में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वह जगत जननी माँ पार्वती को भी सदाशिव से अलग मानते थे। उनकी बुद्धि यह स्वीकार ही नहीं करती थी कि शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। एक बार जब भृंगी ऋषि कैलाश पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुँचे, सदैव की तरह महादेव के बाईं जंघा पर आदिशक्ति जगदम्बा विराजमान थी। जब भृंगी ऋषि हमेशा की तरह केवल शिव की परिक्रमा कर रहे थे, तो माता पार्वती ने सोचा कि उन्हें ऋषि को ये सिखाना चाहिए कि शिव और शक्ति एक ही हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। वह शिव के प्रेम में मतवाले हो रहे थे। वे केवल शिव जी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा ही अलग थी। भृंगी अपना उतावलापन रोक नहीं पाए। साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने जगदम्बा से अनुरोध कर दिया कि वह शिव जी से अलग होकर बैठे, ताकि मैं शिव जी की परिक्रमा कर सकूं। जगदम्बा समझ गई कि ये है तो तपस्वी, किंतु इसे ज्ञान नहीं हुआ है, इसका ज्ञान अधूरा है। इसीलिए उन्होंने भृंगी की बातों को अनसुना कर दिया। भृंगी तो हठ में थे, कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं थे। माता पार्वती ने भृंगी को कई तरह से समझाने की कोशिश की, प्रकृति तथा पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, परंतु भृंगी वैसे ही हठी। माता द्वारा दिए गए ज्ञान उपदेश उनके विवेक में उतरे ही नहीं। फिर सदाशिव और मां जगदम्बा अर्धनारीश्वर रूप में हो गए, लेकिन भृंगी अपनी भक्ति में इतने दृढ़ थे कि उन्होंने एक भृंग का रूप धारण किया और शिव और पार्वती के बीच से उड़कर केवल शिव की ही परिक्रमा करने की कोशिश की। माता पार्वती इस अभूतपूर्व अनादर से अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने भृंगी ऋषि को श्राप दिया कि उनके शरीर का वह हिस्सा जो उन्हें अपनी माता से मिला है, यानी कि मांस और रक्त, वह नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के कारण भृंगी ऋषि केवल हड्डियों के ढांचे के रूप में रह गए, इतने कमजोर कि वे खड़े भी नहीं हो सकते थे। यमराज को तो साहस ही नहीं था उनके प्राण लेने वहां आए, क्योंकि वो कैलाश में थे और स्वयं सदाशिव और महामाया के सामने थे। असहनीय पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान शिव को उन पर दया आई। उन्होंने भृंगी ऋषि को एक तीसरा पैर प्रदान किया, ताकि वे उस पर सहारा लेकर खड़े हो सकें। इसी कारण से भृंगी ऋषि को तीन पैरों वाले ऋषि के रूप में जाना जाता है। असल में भगवान शिव और माता पार्वती की यह लीला थी। इससे अवगत कराने के लिए ऋषि भृंगी को कि भगवान शिव और माता पार्वती एक है, तथा पुरुष और प्रकृति एक है।